शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन सांसद, विधायक और शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई न मिनिमम क्वालिफिकेशन न कोई टेस्ट होता है। अनपढ़, गंवार, अनाड़ी कोई भी जाके शिक्षा मंत्री बन सकता है, और कई बार बनते भी हैं, देखा भी गया। क्लर्क बनने के लिए बैंक में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, लेकिन सांसद, विधायक और वित्त मंत्री बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। होम गार्ड बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन होम मिनिस्टर बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। इस पे जब संविधान बन रहा था उस समय भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट इसलिए नहीं डाला गया हमारे सांसद, विधायक बनने के लिए, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था और सब के सब फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे ही विधायक योग्यता परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए, सांसद योग्यता परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। कम से कम पढ़े लिखे लोग आएंगे, संविधान का उनको ज्ञान होगा, कानून का उनको ज्ञान होगा, कम से कम भाषा का उनको ज्ञान होगा, तो थोड़ी जिम्मेदारी के साथ वो संसद, विधानसभा में बोलेंगे। अभी तो कोई शायरी सुना रहा है, कोई कविता पाठ कर रहा है, कोई बतौलेबाजी कर रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है। ये संसद क्या इसी काम के लिए है क्या भाई? अल्टीमेटली 5 साल में 5000 सांसद, विधायक चुनने होते हैं। 800 सांसद लोकसभा, राज्यसभा मिला लीजिए, और 4200 विधायक पूरे देश के, तो कितने हो गए टोटल? 5000। अरे हम अगर हर साल देश में आईएएस सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकायदा 3 लेयर का एग्जाम दे के, फिर भी हम बच्चों को सेलेक्ट कर लेते हैं। हर साल हम हजारों जज सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम के जरिए, हर साल हम पुलिस में सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम के जरिए, एनडीए में सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम के जरिए, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करा के हम इंजीनियरिंग, जेई का एग्जाम करा के इंजीनियर सेलेक्ट कर लेते हैं, नीट का एग्जाम करा के मेडिकल सेलेक्ट कर लेते हैं, एमबीबीएस करने के लिए डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हर साल के एग्जाम करा के हम ऐसे लोग नहीं सिलेक्ट कर सकते जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिक्कत क्या है मुझे ये बताइए? अनपढ़, अनाड़ी, गंवार टाइप के लोगों को संसद और विधानसभा में बैठा के मिल क्या रहा है? क्या मिल रहा है? चुटकुले मिल रहे, बतौलेबाजी मिल रही है, कविता पाठ सुनने को मिल रहा है। जरूरी मुद्दे पर संसद, विधानसभा में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए मेरा यह मानना है, सरकार को तत्काल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बना है उसको खत्म करना चाहिए। वो बेकार है, घटिया है। वो 1951 का कानून इतना घटिया है कि 2 अलगाववादी, एक पंजाब से एक कश्मीर से सांसद बन चुके हैं। वो बाकायदा उनको जेल के बाहर आ रहे हैं और शपथ लेंगे, दोबारा जेल में चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति क्यों चाहिए हमको संसद, विधानसभा में, जो संसद में बैठ भी ना पाए? हम ऐसे सांसद क्यों चाहिए? रेखा जैसे सांसद और तेंदुलकर जैसे सांसद जो कभी संसद में ना आए और बाकायदा वो राज्यसभा के सांसद बने रहे। अरे सांसद का काम होता है कानून बनाना, विधायक का काम होता है कानून बनाना, मंत्री का काम होता है कानून बनाना। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून, और घटिया कानून जब तक चलेगा तब तक कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी। घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली बंद नहीं होगी जब तक घटिया कानून नहीं बदलेगा। ये जमाखोरी, मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी बंद नहीं होगी जब तक घटिया कानून नहीं बदलेगा। अलगाववाद, नक्सलवाद, माओवाद, कट्टरवाद, जिहाद नहीं रुकेगा जब तक कानून नहीं बदलेगा। ये ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी, अश्लीलता नहीं रुकेगी, मानव तस्करी नहीं रुकेगी, नशा तस्करी नहीं रुकेगी जब तक कानून नहीं बदलेगा। लेकिन ये हमारे सांसद, विधायक वहां पे चुटकुले सुना रहे हैं, कविता पाठ सुना रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं तो गांधीवादी हूं, कोई कह रहा है मैं अंबेडकरवादी हूं, कोई कह रहा है मैं पेरियारवादी हूं, कोई कह रहा है मैं तो फलानेवादी हूं, फलाने वाले। पर जुमलेबाजी हो रही है संसद में। संसद के अंदर भी जुमला, मीडिया में बैठ के भी जुमला, रैलियों में भी जुमला, केवल जुमला ही जुमला चल रहा है। अब समय आ गया इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, एक भारतीय चुनाव संहिता बनाई जाए, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट सेट किया जाए। जैसे एक व्यक्ति 2 जगह से वोट नहीं दे सकता, ऐसे एक व्यक्ति को 2 जगह से चुनाव लड़ने पे भी बैन होना चाहिए। जैसे आईएएस का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, थानेदार को क्या क्या करना है बाकायदा लिखा हुआ है, ऐसे सांसद, विधायक की भी बाकायदा ड्यूटी फिक्स होनी चाहिए, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हर सांसद, विधायक के लिए फिक्स होना चाहिए कि जितने संसद के सत्र होंगे, विधानसभा के सत्र होंगे, उनको कम से कम 5 बार सवाल पूछना ही पड़ेगा, कम से कम एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना ही पड़ेगा,
कम से कम 5 कानूनों में सुधार क्या होना चाहिए वो बताना ही पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। और जो आदमी न करे ऐसा, जो 0 आवर में सवाल ना उठाए, क्वेश्चन आवर में सवाल ना पूछे, प्राइवेट मेंबर बिल न वहां पे ले आए, जो वहां की जो कमेटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट न करे, जो अपना वहां सुझाव न दे, ऐसे लोगों को नो वर्क नो पे काहे लिए उनको देना? भाई जैसे अनपढ़ अनाड़ी गंवार को हम होमगार्ड नहीं बनाते, थानेदार नहीं बनाते, टीचर नहीं बनाते, क्लर्क नहीं बनाते, ऐसे अनपढ़ अनाड़ी गंवार आदमी को हम संसद विधानसभा में क्यों बैठा के रखे हुए? अगर ऐसे ही कोई क्लर्क, कलेक्टर, जज भी कोई कविता पाठ सुनाना कर दे, चुटकुला सुनाना शुरू कर दे, तब क्या होगा? ये संसद और विधानसभा बतौलेबाजी के लिए नहीं है, नूरा कुश्ती के लिए नहीं है, तू मैमे के लिए नहीं है। सबसे जरूरी है इलेक्शन रिफॉर्म। और सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बना हुआ है। एक सजा याफ्ता व्यक्ति होमगार्ड भी नहीं बन सकता, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन सकता, कहीं ड्राइवर भी नहीं बन सकता, चपरासी भी नहीं बन सकता, लेकिन सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन सकता है और लोगों को टिकट बांट सकता है। सांसद विधायक लालू यादव देख लीजिए, सजा याफ्ता है, उसके बाद भी पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। क्यों? क्योंकि 1951 वाला कानून जो नेहरू जी ने बनाया था महाघटिया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। एक सजा याफ्ता व्यक्ति सजा पूरी करने के 6 साल के बाद चुनाव लड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह, ऐसे लोग जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जशीट फाइल हो चुकी, चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, रेप का चार्ज फ्रेम हो चुका है, मर्डर का चार्ज फ्रेम हो चुका है, हवाला का चार्ज फ्रेम हो चुका है, ब्लैक मनी का चार्ज फ्रेम हो चुका है, वो भी चुनाव लड़ रहे। जेल में बैठे बैठे आप टीचर नहीं बन सकते, जेल में बैठे बैठे आप होमगार्ड नहीं बन सकते, और जेल में बैठे बैठे आप चुनाव लड़ सकते हैं और सांसद विधायक बन सकते हैं। देख लीजिए, इसी बार एक खालिस्तानी आ गया, एक कश्मीर का अलगाववादी आ गया, दोनों आ गए संसद में चुन के। ये जानते हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून हमारा घटिया है। 1951 का जो कानून है उसको रद्दी के टोकरी में फेंकने की जरूरत है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि हमारे सांसदों विधायकों को पता ही नहीं उनका काम क्या, उनकी ड्यूटी क्या। उनको लगता है लफे, मतलब बतौलेबाजी उनका काम है। हमारे अधिकांश नेताओं को लगता है कि बढ़िया भाषण देना उनकी ड्यूटी है, लफाजी करना उनकी ड्यूटी है, बतौलेबाजी करना उनकी ड्यूटी है। उनको लगता है ताली बजवाना ही उनकी ड्यूटी है। अरे भैया, ताली बजवाना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी है भारत की हर समस्या की रूट काज एनालिसिस करना और उसको अस्थायी समाधान करना। अगर भारत में कोई समस्या है और जापान में नहीं है, चीन में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, तो जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका कानून अच्छा है, हमारा कानून घटिया है। और बड़े दुख की बात है, वैज्ञानिकों के जितने काम होंगे, मिसाइल जाएगी, सैटेलाइट बनाई जाएगी, अग्नि बनाई जाएगी, सांसद विधायक उस पर ताली पीट पीट कैसे लगता है उन्होंने खुद ही बना दिया, सैटेलाइट खुद ही बना दिया। जितना दूसरों का काम है उसका सारा श्रेय खुद ले लेंगे, लेकिन जो खुद करना है उस पर कभी चर्चा भी नहीं करेंगे। भाई वैज्ञानिक तो अपना मिसाइल बना रहे, उसमें आपका कौन सा योगदान है? डॉक्टर बढ़िया बढ़िया रिसर्च करके दवाई बना रहे, उसमें सांसद विधायक का क्या योगदान है? अगर हाईवे बन रहा है तो उसमें सांसद विधायक का क्या योगदान? अरे हाईवे इसलिए बन रहा है, इंजीनियर अपनी मेहनत कर रहे हैं, डिजाइन बढ़िया कर रहे। अगर बढ़िया बढ़िया पुल बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात, उसमें इंजीनियर का अपना मेहनत है, उसमें सांसद विधायक का क्या काम है? सांसद विधायक की मेहनत तो होती है हमारा कानून कितना अच्छा है। और ये बड़े दुख की बात है, 6000 कानून है हमारे पास, 6000, और एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसपे हम गर्व के साथ कह सके ये हमारा कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून है। शिक्षा व्यवस्था का हाल हम कभी गर्व से नहीं कह सकते हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था है। हम पुलिस व्यवस्था के बारे में नहीं कह सकते हमारी पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था है। हम न्याय व्यवस्था के बारे में नहीं कह सकते हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम जुडिशल सिस्टम। हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में नहीं कह सकते कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम। तो जो काम सांसदों को करना है, इलेक्शन रिफॉर्म करना, जुडिशल रिफॉर्म करना, पुलिस रिफॉर्म करना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना, टैक्स रिफॉर्म करना, उस पर वो काम नहीं कर रहे। संसद में चुटकुले सुना रहे, और जब कोई हमारे इंजीनियर बढ़िया काम करेंगे, डॉक्टर बढ़िया इंजीनियर काम करेंगे, आर्मी वाले बढ़िया काम करेंगे, वो दुश्मनों को मार देंगे, आतंकवादियों को मारेंगे, उस पर ताली पीट पीट के अपनी जो है कॉलर ऊंचा कर रहे। अभी इसको बंद कर दीजिए। देश जाग चुका है, यूथ जाग चुका है और उस सब का पाखंड समझ रहा है।